स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं अपन लिक्विड क्रिस्टल की। तो लिक्विड क्रिस्टल में एक स्टेट होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, दोनों आप जानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट इसकी स्टेट की, और वो जो आपका फिजिकल स्टेट है वो है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल मतलब ऐसी स्टेट जो लिक्विड और सॉलिड के बीच की होती है। सॉलिड आपका बिल्कुल डार्क रहता है, सॉलिड रहता है जिसमें मोमेंट नहीं होता, लिक्विड जिसमें कि मोमेंट होता है। जो लिक्विड है वो बहता रहता है लेकिन सॉलिड स्टेशनरी होता है। इन दोनों के बीच की स्टेट है, जैसा मैंने आपको बताया कि जब अपन कोपरे का तेल या कोकोनट ऑयल लेते हैं तो वो सॉलिड होता है। सर्दियों के दिनों में जब टेम्परेचर कम होता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो एक क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, लेकिन जब टेम्परेचर इन दोनों के बीच का होता है तो ये हेजी सा दिखता है, बीच बीच में क्रिस्टल जैसे आपको दिखते हैं, लिक्विड भी दिखता है। तो ये जो स्टेट है इसे कहा आपने लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है स्मैग्मेटिक, दूसरा था आपका नीमेटिक, और तीसरा था आपका कोलेस्ट्रिक। तीन लिक्विड हैं आपके, स्मैग्मेटिक, नीमेटिक और कोलेस्ट्रिक। तीनों के कुछ पॉइंट्स थे जिनके बेस पे अपन इनको डिफरेंशिएट किया था, वो अपन देख चुके थे। तीनों की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। जैसे कोलेस्ट्रिक है तो कोलेस्ट्रिक में एंगल बनते हैं। एंगल मींस ये इस तरह का होगा, फिर इस तरह जाने लगेगा, फिर इस तरह हो जाएगा। तो इनकी जो लेयर्स हैं, इन लेयर के बीच में क्या होता है, एंगल होता है, या जैसे अपन ऐंठन या गठान होती है उस टाइप का ट्विस्ट आने लगता है। इसके लिए बोला था अपन ने कोलेस्ट्रिक लिक्विड। एग्जांपल है इसका पैरा हेक्सोक्सी कोलेस्ट्रॉल। ये नीमेटिक है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपकी बन रही थी, बिल्कुल लीनियर इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, जिसे बोला था अपन ने नीमेटिक। और अगर इसमें थोड़ा डिस्टेंस हो तो उसे बोला था अपन ने कोलेस्ट्रिक स्मैग्मेटिक लिक्विड। क्या कहा हमने, स्मैग्मेटिक। तो तीनों की स्ट्रक्चर के बेस पे अपन इनको अलग अलग कहा, स्मैग्मेटिक, नीमेटिक और कोलेस्ट्रिक लिक्विड। स्मैग्मेटिक का एग्जांपल आप चाहें तो लिख लें, पैरा एजॉक्सी एनिसॉल, नीमेटिक का एग्जांपल लिखा आपने पैरा एजॉक्सी एनिसॉल। स्मैग्मेटिक का लिखेंगे इथाइल पैरा एजॉक्सी बेंजोएट, और कोलेस्ट्रिक का होगा कोलेस्ट्रिक एस्टर। इनके उपयोग दो मेन उपयोग हैं जो एग्जाम में बारी बारी आते हैं, वो उपयोग भी अपन ने पढ़े थे। एक यूज है इनका मेन, वो है 7 सेगमेंट सेल। 7 सेगमेंट सेल, या इसे कहा अपन ने 7 खंडीय सेल। 7 खंडीय सेल किसे कहा, क्योंकि ये जब बनता है तो ये 7 खंडों से मिलकर बनता है। 7 खंड मींस 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 सेगमेंट्स हैं। इसे अपन चाहे तो A B C D E F G ऐसे नाम दे सकते हैं। अब ये जो 7 सेगमेंट हैं इनसे अपन 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स बना सकते हैं। 7 से लेके 9 तक की अपन डिजिट बना सकते हैं। बनाएंगे कैसे वो देखते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको मैं बार बार लिख देता हूं। और ये आप यूज करते हैं रेलवे स्टेशन पे, जो घड़ियां होती है उसमें, डिजिटल क्लॉक्स होती है उसमें, कैलकुलेटर में इनका उपयोग किया जाता है। जिस जगह पे
डिवाइस टाइप का होता है जिसमें अपन लिक्विड क्रिस्टल फिल कर देते हैं और इस क्रिस्टल के ऊपर जिस सेगमेंट पे लाइट आती है वो हिस्सा चमकने लगता है और वही आपको दिखाई देता है। जैसे अभी आपको दिख रहा है, अगर इसमें अपन ने एक सेल ले लिया और सेल में क्या भर दिया है, लिक्विड क्रिस्टल। उस लिक्विड क्रिस्टल को अगर अपन ने भरा है, देखो एक मिनट, जैसे अपन ने भरा है और ये अगर इस हिस्से में चमकेगा तो आपको क्या दिखने लग जाएगा, 0। अगर ये इस हिस्से में चमकेगा तो क्या दिखेगा आपको, 1। अगर ये इस तरह से चमकेगा तो क्या दिखेगा, 2, then 3, then 4, इस तरह से ये होगा आपका 5, then ये होगा 6, ये होगा आपका 7, ये होगा 8 और ये लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें अगर इतना हिस्सा छोड़ दें बाकी चमके ये होगा 9। तो इससे अपन एक सेल में एक कोई भी डिजिट ले सकते हैं और अगर आपने रेलवे स्टेशन देखा होगा तो इस तरह के वहां पर डब्बे बने रहते हैं और ये शो करते हैं आपको, ये यहाँ पर जैसे 01 होगा और यहाँ पर 02 होगा तो ये शो करता है 1:02। ये ऑटोमेटिकली चमकता रहता है और वहां पर किसका यूज होता है, लिक्विड क्रिस्टल का। तो ये जो यूज है ये 7 सेगमेंट सेल में है। इसमें होता कुछ नहीं है, लाइट का है। जिस जगह पर प्रेस करते हैं, जैसे आपने कैलकुलेटर में देखा होगा तो कैलकुलेटर में अगर आप बंद करके उसे देखें तो वो एक ऐसा दिखेगा, 7 सेगमेंट टाइप का दिखेगा। लेकिन जैसे आप मन पे प्रेस करेंगे तो आपको ये वाला हिस्सा क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा और बाकी क्या दिखेगा, लाइट। मतलब वो आपको नहीं दिखेगा, केवल 1 ही दिखेगा, आपको लग रहा है कि 1 ही है। उसमें डिजिट अलग अलग नहीं होती, सेम रहता है। ओके, और कभी कभी अपन जब बचपन में घड़ियां लेते थे वो जिसमें बंद चालू होती है तो वहां पर भी सेम होता है। अगर अपन उसमें यूज करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर से लाइन खींचते हैं तो भी कुछ बहता हुआ दिखता है, बहता नहीं, बहता हुआ दिखता है और वही क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल। क्या होता है वो, लिक्विड क्रिस्टल। तो यहाँ पर इसका उपयोग है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। ऑलराइट, सेकेंड अपन बात करेंगे इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है वो है आपका थर्मोग्राफी। क्या है, थर्मोग्राफी। थर्मोग्राफी कोई बहुत ज्यादा नया टेक्निक नहीं है, काफी समय हो गया इसको आए। इसका यूज करते हैं अपन ट्यूमर की एनालिसिस के लिए, ट्यूमर या कैंसर सेल। कैंसर सेल अगर कहीं बॉडी में डिटेक्ट हो गए हैं या गठान हो गई है तो उन गठानों को हम आइडेंटिफाई कैसे करें, तो उसके लिए एक लेटेस्ट टेक्निक है जिसको अपन बोलते हैं थर्मोग्राफी। थर्मोग्राफी जो है ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक थर्मो, दूसरा बना है ग्राफ। थर्मो मतलब होता है हीट, उष्मा, और ग्राफ मतलब होता है ग्राफ। ग्राफ मतलब चित्र के रूप में आपको दिख जाएगा। तो इसमें करना क्या होता है कि जिस बॉडी के एरिया में आपको लग रहा है कि इस एरिया में ट्यूमर होने के चांसेस हैं या यहाँ ट्यूमर हो सकती है, तो अपन पहले क्या इंजेक्ट कराएंगे, आयोनिक लिक्विड उसमें डालेंगे। क्या डालेंगे, सॉरी लिक्विड क्रिस्टल, क्या डालेंगे, लिक्विड क्रिस्टल उसमें इंसर्ट कराएंगे। वो क्रिस्टल क्या होगा, उस सेल्स के बीच में आ जाएगा। जैसे आएगा और अब क्या होगा कि अगर आपकी बॉडी के किसी पार्ट में ट्यूमर है तो डेफिनेटली यहाँ का टेम्परेचर इस पूरी जो एरिया है उससे अलग होगा। इसका जो टेम्परेचर है इससे अलग होगा क्योंकि ये ट्यूमर की सेल है और ये कौन सी है, नॉर्मल सेल है। अगर ट्यूमर के सेल में है तो यहाँ पर जो लिक्विड आएगा उसमें क्या होंगे, चेंजेस होंगे। क्या होंगे, चेंज। तो इसका टेम्परेचर अलग है, उसका टेम्परेचर अलग है। अब अपन उसको रिकॉर्ड लेंगे, उसको स्टडी करेंगे
यूज कर अपन कैसे पता कर सकते हैं, थर्मोग्राफी। थर्मोग्राफी में किसका डालते हैं अपन, डालते हैं लिक्विड क्रिस्टल। और लिक्विड क्रिस्टल जो है टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव है। अलग अलग टेम्परेचर पर ये अलग अलग तरह से रिएक्ट करेगा, यहाँ अलग टेम्परेचर और यहाँ पर अलग। क्योंकि नॉर्मली अपन देखते हैं कि जब अगर कोई ट्यूमर सेल है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है, हाई होता है। तो ये दो इसके एप्लीकेशन है। वैसे ये बहुत सारे एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अपन करते हैं, पर ये दोनों शॉर्ट नोट जनरली पूछा जाता है, एक 7 सेगमेंट सेल और दूसरा थर्मोग्राफी। आई होप यू अंडरस्टैंड, यस और नो? यस। अब अपन इनके कुछ मॉडल की बात कर रहे थे, मॉडल भी हमने पढ़ लिए थे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि यहाँ पर मॉडल्स जो अपन पढ़ेंगे वो था आपका साइकोटैक्टिक मॉडल, आयरिंग थियरी। ये दो इंपॉर्टेंट इसके सिद्धांत हैं जिनके बेस पे अपन लिक्विड क्रिस्टल को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला जो है वो कौन सा है, आयरिंग थ्योरी या आयरिंग सिद्धांत, और दूसरा है आपका साइकोटैक्टिक मॉडल। तो आयरिंग थ्योरी और साइकोटैक्टिक मॉडल है, इसके पहले उन्होंने कुछ माना है। माना क्या है कि जब हम किसी लिक्विड की संरचना की बात करते हैं तो उन संरचनाओं के लिए हमको देखना होगा कि वो किस तरह की है। क्योंकि अगर सॉलिड है तो सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक जैसे होंगे, हाँ या ना? जितने भी मॉलिक्यूल हैं सब कॉम्पैक्ट में या क्लोज पैकिंग होंगे। अगर लिक्विड है तो उसका अलग होगा, गैस है तो उनमें डिस्टेंस क्या होगी। अगर वो लिक्विड होगा तो मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े से कहाँ होंगे, दूर होंगे। लेकिन अगर वो गैस है तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, बहुत ज्यादा दूर के होते हैं। ये गैस की, सॉलिड, लिक्विड और गैस की बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर सॉलिड है तो मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं, लिक्विड है तो थोड़े से दूर होते हैं, और अगर गैस है तो ज्यादा दूर होते हैं। तो अपने को क्या करना है कि सॉलिड और लिक्विड के बीच का एक देखना है। तो इन्होंने ऐसा माना है कि जब मॉलिक्यूल पैक होते हैं तो इनके बीच में कुछ ऐसा एरिया होता है जो खाली होता है। ये एरिया मान लो क्या है, इसे बोला उन्होंने एम्प्टी स्पेस बोला है। क्या बोला है, एम्प्टी स्पेस या खाली स्थान होता है। और वो खाली स्थान माना इन्होंने कि कुल आयतन का 3% होता है। कुल आयतन का कितना होता है, 3%। और इसे बोला उन्होंने फ्री वॉल्यूम। क्या कहा, फ्री वॉल्यूम होता है, वो होता है कितना, लगभग 3%। कि अपन जहां मान लेते हैं कि 100% वो सॉलिड है तो ऐसा नहीं है, उसमें 3% एरिया है, वो क्या है, फ्री वॉल्यूम है, मुक्त आयतन है। और अगर इस मुक्त आयतन अगर है और अगर ऊपर से अपन दबाव लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो प्रेशर लगाएंगे तो खाली स्थान क्या होगा, भर जाएगा। यस और नो? मान लो बस में जा रहे हैं, आराम से बैठे हैं, आराम से खड़े हुए हैं, लेकिन सवारी आएगी और सवारी का दाम लगेगा तो सब क्या होंगे, पास आने लगेंगे। पास कब आएंगे, जब प्रेशर लगेगा। अगर प्रेशर नहीं हुआ तो क्या होंगे, दूर रहेंगे। और प्रेशर कितना वो ले सकते हैं, जितना जगह हो। मान लो 100 की कैपेसिटी तो कितने आ सकते हैं, 100, 200 नहीं आ सकते। आ सकते हैं क्या, नहीं। तो फ्री वॉल्यूम जितना होगा ये उतना, जैसे अपन प्रेशर लगाते हैं तो उतनी तेजी से एकदम क्या होता है, ये नॉर्मल तक आने की कोशिश करते हैं। इसके
कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं इसको लेक्चर पढ़ा चुका हूं। दूसरा आपका था साइकोटैक्टिक मॉडल। तो साइकोटैक्टिक मॉडल में क्या कहा कि यहाँ साइकोटैक्टिक मतलब एक झुंड समझाऊंगा। क्या कहा? अणुओं का झुंड जिसमें कितने मॉलिक्यूल हो? लगभग 100 मॉलिक्यूल हैं। तो इसे नाम दिया उन्होंने साइकोटैक्टिक। और साइकोटैक्टिक क्या है कि जब कोई मॉडल माना उन्होंने तो ये 100 करीब मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल ऐसा नहीं कि वो इनकी फिक्स आकृति है। ये एक मॉडल इधर हो गया, एक साइकोटैक्टिक इधर हो गया। तो ये अभी मैं कम बना रहा हूं, लेकिन होते कितने? ये लगभग 100 होते हैं। अब ये जो 100 होते हैं ये कभी कभी एक मॉलिक्यूल इसमें उठ के कहां जा सकता है? दूसरी जगह पे जा सकता है। मींस ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो ग्रुप बोला उन्होंने, ये ग्रुप कोई फिक्स नहीं है। इस ग्रुप से कुछ मॉलिक्यूल, सारे नहीं, कुछ मॉलिक्यूल अगर चाहे तो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर सकते हैं। और इसको नाम दिया उन्होंने क्या? साइकोटैक्टिक। ये यहाँ पर फ्री स्पेस भी होंगे और जितना ज्यादा इसमें मोशन होगा लिक्विड में या अपना जो लिक्विड क्रिस्टल है उतना ही उसमें मूवमेंट होगा। ये भी अपन देख चुके थे। यहाँ पर जो अरेंज्ड मॉलिक्यूल हैं, व्यवस्थित जो जमे हुए उन्हें क्या नाम दिया उन्होंने? ये रेगुलर अरेंज्ड हैं और ये रैंडम है, मतलब ये अव्यवस्थित है। और भी दूसरे हैं जो क्या है हो सकते हैं? अव्यवस्थित हो सकते हैं। तो इनके बीच में हमेशा मोशन या गति चलती रहती है, एक जगह से दूसरे के जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका। इसके बाद अपन एक डिफरेंस देखा था, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड लिक्विड क्रिस्टल। आई थिंक वो आप लोगों ने देख लिया होगा। मेन टॉपिक एक बार फिर मैं देख लेता हूं। किस किस में डिफरेंस था? वो सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड लिक्विड क्रिस्टल। सॉलिड, लिक्विड, गैस में तो आपने पहले भी डिफरेंस देखा होगा 12th क्लास में, 11th में। सॉलिड, लिक्विड, गैस और लिक्विड क्रिस्टल। तो यहां पर कुछ प्रॉपर्टी के बेस पे बात कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है शेप एंड वॉल्यूम। आकार एवं आयतन। तो आकार सॉलिड का क्या होता है? निश्चित। आयतन भी क्या होता है? निश्चित। लिक्विड में क्या होता है? आयतन इसका क्या होता है? निश्चित, लेकिन आकार को निश्चित नहीं होता। जिसमें डालते हैं तो वैसा ही आयतन ये, वैसा ही आकार ये ले लेता है। गैस का न तो कोई आयतन निश्चित है, न तो कोई आकार निश्चित होता है। और लिक्विड क्रिस्टल की अपन बात करें तो इसमें आणविक गतिशीलता होती है। क्या होती है? आणविक गतिशीलता या मॉलिक्यूलर मोबिलिटी होती है। मॉलिक्यूलर मोबिलिटी मींस जो अणु है एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। सेकेंड अपन बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब संपीड़ितता। संपीड़ितता मतलब संकुचन। जब कोई मॉलिक्यूल संकुचित हो सकता है या नहीं। अगर मैं बात कर रहा हूं सॉलिड की, मान लो ये इसको मैं दबाऊंगा, इसे तो छोड़ दो, ये वाला हिस्सा दबाऊंगा तो क्या ये दबेगा? नहीं दबेगा। मतलब इसमें संपीड़ितता नहीं होती, क्योंकि इनके बीच में, अणुओं के बीच में जब अपन इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके बीच में स्थान नहीं होता। अगर स्थान नहीं है तो वो कंप्रेस नहीं होगा, संपीड़ित नहीं होगा। लेकिन लिक्विड में संपीड़ितता थोड़ी होती है, गैस में बहुत ज्यादा होती है, गैस में बहुत ज्यादा होती है। और जब अपन लिक्विड क्रिस्टल की बात करते हैं तो इसमें
नहीं होती। थर्ड बात करते हैं अपन विसरण। विसरण मतलब डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मेन जो प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी है? गैसों का गुण है। किसका गुण है? गैसों का गुण है, उसे कहते हैं अपन डिफ्यूजन या विसरण। विसरण मतलब गैसें क्या करती है, जहां रहती है, चाहे नीचे रखी हो तो भी कहां जाती है? ऊपर। कहां जाती है? ऊपर। लेकिन अगर लिक्विड नीचे रखा है तो जीवन में कभी भी ऊपर नहीं जाएगा जब तक कि अपन उसके ऊपर मैकेनिकल एक्शन या कोई एक्शन ना उठाए। जा सकता है क्या? नीचे जा सकता है। कहां जा सकता है? नीचे। ऊपर पानी कभी देखा कि नीचे से ऊपर बह रहा है? कहां बहता है? ऊपर से नीचे। लेकिन गैस अगर नीचे भी रखी है अपन ने तो भी क्या करेगी? वो सब जगह जाने की कोशिश करेगी, ऊपर भी नीचे भी, मतलब चारों तरफ जाने की ये कोशिश करती है। तो अपन ने बात की विसरण, तो एक ठोस दूसरे ठोस में विसरित नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई भी स्थान नहीं है। मान लो एक सॉलिड रखा मैंने, ये चौक रखा व्हाइट और ये चौक रखा येलो, इन दोनों को पास में रखेंगे। एक चौक व्हाइट और एक चौक रखा येलो, इन दोनों को पास में रखेगा। शाम को अपन देखेंगे तो क्या ये थोड़ा येलो और ये थोड़ा व्हाइट हो जाएगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे में बहेंगे नहीं। बहेंगे क्या? नहीं बहेंगे। तो ये विसरण इनमें नहीं होगा। सेकेंड, द्रव में क्या कहा कि द्रव में विसरण गैस की तुलना में कम होता है। मिक्स तो होते हैं लेकिन गैस से कम। लेकिन अपने दो गैसें रखी और उनको खोल दिया तो ये वाली गैस इधर मिलेगी और ये वाली गैस इधर, मतलब इसमें विसरण बहुत ज्यादा होता है। ये अपन देखते भी हैं, कभी कभी अपन में शरीर में या मुंह में दुर्गंध आने लगती है, कपड़ों में दुर्गंध आने लगती है तो क्या लगा देते हैं? स्प्रे से डीओ परफ्यूम कुछ लगाते हैं तो वो क्या करती है? वो इसमें क्या कर देती है? दबा देती है इससे। यस सर, वो यस वो आता है गैस है, लेकिन जैसे टेम्परेचर में चेंज होता है तो क्या होने लगता है? लिक्विड बदल जाता है। ये बहुत सामान्य प्रिंसिपल है कि अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉलिड है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो लिक्विड हो जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा? गैस। टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा? लिक्विड, और गर्म करेंगे तो सॉलिड। ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है कि तापमान का परिवर्तन है, लेकिन ध्यान रखना इसमें केमिकली कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ फिजिकल स्टेट बदलता है। क्या चेंज होती है? केवल फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बहाव, बहने का गुण, फ्लूइडिटी। अगर इसमें बहाव की बात करते हैं तो ठोस नहीं बहते, लिक्विड बहते हैं, गैसें भी बहती है। लिक्विड बहता है लेकिन कहां से बहता है? ऊपर से नीचे। गैस बहती है चारों दिशाओं में, और जो वो होता है उसमें क्या होता है? आपका एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम क्या है? शांता। शांता का नाम सुना है? शांता मतलब विस्कोसिटी, द्रवों को बहने से रोकने का गुण। कौन सा गुण कहलाता है? द्रवों को बहने से रोकने का गुण, जिसे नाम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो इनमें क्या होती है? विस्कोसिटी होती है। टेम्परेचर का इफेक्ट अपन ने देखा है। टेम्परेचर का इफेक्ट अपन देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक देखा अपने मोबिलिटी, एक देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये मैंने बताया आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में कि सॉलिड को गर्म करे तो लिक्विड, लिक्विड को गर्म करे तो गैस, गैस को ठंडा करे तो लिक्विड, लिक्विड को ठंडा करे तो सॉलिड। ये अपने वर्षा होती तब भी देखा है कि पानी है, टेम्परेचर देंगे तो क्या बनेगा? गैस बनेगा। ऊपर से दाब लगेगा तो क्या बन जाएगा? वापस से पानी। और टेम्परेचर देंगे अपन तो कम करेंगे, फ्रिज में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। तो डिफरेंस आपने देखा। इसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं क्रिस्टलोग्राफी के, तो वो आप पॉइंट टू पॉइंट चाहें तो लिख लें। पहला क्रोमेटोग्राफी में, दूसरा इनका उपयोग है वो एज ए सॉल्वेंट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में यूज करते हैं अपन एज ए सॉल्वेंट, विलायक के रूप में।
तीसरा इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, औद्योगिक स्नेहक के रूप में। लुब्रिकेंट जानते होंगे आप, लुब्रिकेशन के लिए काम आता है। दो मशीनें चलती हैं, रगड़ाती रहती है, तो उनको रगड़ को बचाने के लिए बीच में क्या डाल देते हैं, चाहे सॉलिड चाहे लिक्विड चाहे सेमी सॉलिड, जैसे ग्रीस वगैरह लगा के, तो क्या होता है इनकी रगड़ को कम कर देता है या उनको मैच नहीं होने देता या टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है, लुब्रिकेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में ट्यूमर का पता लगाने के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्यूमर इन ह्यूमन बॉडी, और न्यूमेटिक क्रिस्टल का एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यूज करते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूमेटिक क्रिस्टल का यूज किया जाता है। तो ये अपने रिवीजन क्लास देखी आज, ये सारी चीजें अपन पहले पढ़ चुके थे। ओके।